आज की वीडियो उन बंदों के लिए जिनकी हाइट नहीं 5'7", 5'6" है या फिर 5'8" से कम है, ठीक है। जो मतलब ना ही इतने ज़्यादा लंबे दिखते हैं और ना ही मतलब बहुत छोटे हाइट के अंदर, मतलब मीडियम ही हाइट के हैं, लड़की से इतने ऊंचे हो सकते हो, ठीक है। तो आज नहीं मैं तुम्हें नहीं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो अगर तुम नहीं फॉलो कर लेते हो ना मेरी मुझ पर अंधा भरोसा करके, तो भाई तुम्हारे नहीं मतलब जो हाइट है वो ज़्यादा दिखेगी और तुम्हारी जो अट्रैक्टिवनेस है, तुम्हारी जो सेक्सुअल मार्केट वैल्यू है, तुम्हारा जो लुक है, तुम एस्थेटिक ज़्यादा दिखोगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है पोस्चर। देखो यार, बहुत से लोगों को नहीं राउंड शोल्डर होते हैं, बहुत से लोगों को हंच बैक होती है ऐसी तरीके से, बहुत से लोगों को राउंड शोल्डर होते हैं ऐसे आगे की तरफ। तो तुम्हें नहीं इन सारी चीज़ों को फिक्स करना है भाई। सबसे पहले नहीं तुम्हें नहीं जाओ आईने के सामने, खुद के सीधे देखो, ऐसे ऐसे आड़े देखो और उल्टी तरफ से भी देख लो। तुम्हें अगर कोई भी तरीके से पोस्चर की दिक्कत है या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई बहुत ही झुका झुका चलता हो या फिर मेरे शोल्डर जब ऐसे सीधे नहीं हो पाते, पूरे ऐसे आड़े हो जाते हैं, तो तुम्हें नहीं इन चीज़ों को अच्छे से सेट कर देना है। क्योंकि यार मेरे क्लास के अंदर एक बंदा था जिसकी हाइट कोई 177 सेंटीमीटर थी और मेरी 176 सेंटीमीटर है। भाई वो देखो राउंड शोल्डर थे ऐसे आगे की साइड। उससे होता ये था कि उसकी हाइट नहीं मतलब मुझसे भी कम दिखती थी, असलियत के अंदर उसकी मुझसे 1 सेंटीमीटर ज़्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद वो मतलब मुझसे छोटा दिखता था हाइट के अंदर। मतलब ऐसे दोनों साथ में खड़े हो तो मैं थोड़ा अच्छा लंबा दिखता था, क्योंकि यार मेरा पहले से पोस्चर ही अच्छा है, ऐसे मैं चौड़ा ही ऐसे रहता हूँ और मुझे ना ही हंचबैक है ना ही मुझे पेल्विक टिल्ट है। पेल्विक टिल्ट नहीं बहुत से लोगों को हो जाता है और ये नहीं पता नहीं चलता है, क्योंकि यार लोग नहीं ओवर साइज कपड़े पहनते हैं या फिर ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनके अंदर उनकी बॉडी दिखती नहीं है। पेल्विक टिल्ट नहीं कुछ ऐसा होता है, तुम देख लेना, उसके अंदर नहीं तुम्हारा जो ये एब्डोमेन का पार्ट है ना वो थोड़ा आगे आ जाता है और तुम्हारा जो बैक का पार्ट है वो थोड़ा पीछे की तरफ टिल्ट हो जाता है, जिससे होता है क्या है तुम्हें आगे जाके बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, प्री मैच्योर एजुकेशन भी हो सकती है, तुम्हारा पेल्विक फ्लोर भी वीक हो सकता है, ठीक है, और भी बहुत सी प्रॉब्लम है। लेकिन ये नहीं तुम्हारे पोस्चर को बिगाड़ता। और तुम्हारी अगर पहले से ही हाइट छोटी है और अगर तुम्हारा पोस्चर बिगड़ा तो तुम्हारी जितनी हाइट है वो भी अच्छे से दिख नहीं पाएगी या फिर तुम नहीं ऐसे तुम्हारा फ्रेम ही अच्छे से सेट नहीं हो पाएगी, जिससे होगा क्या तुम उतने अट्रैक्टिव नहीं दिखोगे, तुम्हारा उतना कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो पाएगा। तो अपने पोस्चर को सुधारो, जाओ आईने के सामने सीधे खड़े रहो, आड़े खड़े रहो, पीछे घूम के खड़े रहो, या फिर अपने किसी दोस्त को कहो कि भाई मैं खड़ा हूँ कैसा दिखता हूँ, ठीक है। तो इससे तुम्हें पता लगेगा और तुम फिक्स कर पाओगे इन सारी चीज़ों को, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है लूज योर बॉडी फैट। देखो जो भी बंदे नहीं हाइट के अंदर छोटे होते हैं उनको नहीं एक नुकसान होता है कि उनके ऊपर थोड़ा भी फैट चढ़ता है तो वो बहुत ही भद्दे दिखते हैं। और कोई भी बंदा जो हाइट के अंदर मतलब छोटा होता है उस पर अगर मसल चढ़ जाए तो वो और अच्छा दिखता है, क्योंकि यार जिन बंदों की हाइट कम होती है ना उनके ऊपर फैट जल्दी चढ़ता है और मसल भी बहुत जल्दी चढ़ता है, उनका ये फायदा होता है। और नुकसान ये होता है कि फैट जल्दी चढ़ता है। तो और जो बंदे नहीं मतलब ज़्यादा बटके या फिर ज़्यादा कम हाइट के ज़्यादातर क्यों दिखते हैं, क्योंकि यार एक तो उनकी हाइट तो चलो छोटी होती है मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन उनका नहीं फैट ज़्यादा चढ़ा होता है जिससे वो नहीं चौड़े ज़्यादा दिखते हैं। और चौड़े इन द वे नहीं कि वी टेपर लुक बन रहा है तगड़ा वाला, ऐसा नहीं, पूरा ऐसा है डेटोल के शेप बनता है ऐसा रेक्टेंगुलर। तो ये नहीं तुम्हें फिक्स करना है। तुम फेट को कैसे लूज कर सकते हो, मैंने वीडियोस बना रखी है लेकिन फिर भी बता देता हूँ, कम खाओ ज़्यादा चलो, ठीक है। तीसरा पॉइंट है तुम्हें नहीं राइट मसल ग्रुप्स को टारगेट करना है। जैसे कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ बहुत अच्छे से कि तुम अगर तुम्हारी हाइट छोटी है, ठीक है, अगर तुम्हारी हाइट 5'8" से कम है या फिर 5'7", 5'6" के हो, तो तुम्हें नहीं अपने शोल्डर्स पे मोस्टली काम करना है और तुम्हें अपने जो साइड डेल्स है उनको ज़्यादा ग्रो करना है और ओवरऑल शोल्डर को ग्रो करना है। तुम्हारे रेल डेल्स, तुम्हारे साइड डेल्स, तुम्हारे अपर डेल्स मतलब फ्रंट डेल्स, इन सबको अच्छे से ट्रेन करना है। तुम्हें अपनी चेस्ट को अच्छे से ट्रेन करना है, तुम्हें अपनी बैक को अच्छे से ट्रेन करना है। और तुम्हें नहीं मतलब कुछ ऐसे मसल ग्रुप है ना जिनको नहीं तुम्हें बहुत ही मतलब इग्नोर ही मार देना है या फिर उनको नहीं बहुत ही कम ट्रेन करना है। एक तो तुम्हारा सबसे पहला है ट्रैप्स, क्योंकि यार जो बंदे की हाइट कम होती है और वो अपने शोल्डर को अच्छे से रख भी देते हैं तो उनके जो ट्रेपेजियस मसल होता है ना वो उनकी पूरी लुक बिगाड़ देते हैं। ये देखना है यहाँ पे कोई फोटो लगा दी होगी मैंने, उस बंदे का ट्रैप्स इतना ग्रो हो चुका है ना, क्योंकि यार छोटी हाइट होती है तो मसल जल्दी चढ़ जाता है, तो वो नहीं मतलब उसके फ्रेम को पूरा पकड़अप करता है। एक तो ट्रैप का मसल हो गया, दूसरा कोई मसल जैसे कि तुम्हें अपने ये जो मसल्स होते हैं साइड के मतलब ये जो एब्स के साइड के ऑब्लिक्स उन सबको भी कम ट्रेन करना है, क्योंकि ये नहीं तुम्हें चौड़ा ज़्यादा दिखाते, तुम्हारी फ्रेम को काफ़ी रेक्टेंगुलर की दिखाते हैं एज कम्पेयर टू वी टेपर, ठीक है। तो इन मसल को तुम टारगेट करो और मोस्टली इजी होता है भाई तुम्हें अपने आर्म्स को, शोल्डर को, बैक को और चेस्ट को ही मोस्टली अपनी ट्रेन करना है। बाकी मसल को भी करो, ना नहीं बोलता, लेकिन उतनी इंटेंसिटी के साथ उतनी मत पुट इन करो उन सारे मसल पे, ठीक है, उतना वर्क मत करो उन मसल पे, क्योंकि फिर नहीं तुम्हारी फ्रेम बिगड़ जाती है। चौथा पॉइंट है कि तुम्हें नहीं मतलब हमेशा नहीं अपने जूते अच्छे संभाल के चुनना है। देखो होता क्या है जानते हो, मैं नहीं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, वो नहीं मतलब उसकी हाइट कोई 5'6" या 5'5" होगी, ठीक है, और वो बंदा इतने बड़े सोल, इतने मोटे सोल वाले जूते पहनता है तो उस बंदे की हाइट नहीं 5'6", 5'7" हो जाती है।
तो भाई मेरी हाइट तो 5'10" जितनी है, ठीक है। तो यार मैं देखता हूँ तो मैं अचंभे में पड़ जाता हूँ कि भाई ये बंदा कल तक तो मेरे इधर तक आता था इसका सिर, अब इसका सिर इधर तक क्यों आ रहा है, इतना डिफरेंस कैसे दिख रहा है, हाइट बढ़ गई क्या इसकी। लेकिन तब मुझे रियलाइज हुआ, मैंने 2-3 बार देखा कि यार ये बंदा इतने मोटे मोटे सोल के जूते पहनता है। और जानते हो इससे फायदा क्या होता है उस बंदे को, वो बंदा जो लड़कियों से इतना ही लंबा था ना, वो अब इतना लंबा दिखता है। और तुम बोलोगे भाई इतने से क्या फर्क पड़ जाएगा, भाई बहुत फर्क पड़ता है, तुम्हें ना पता तो बता दूं मैं। और एक और चीज़ बता देता हूँ हर एक बंदे को, क्या अगर तुम कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो या कहीं और जगह पे जाते हो, तो लंबे मोटे और लंबे सोल वाले शूज़ को खरीदो, तुम्हें अच्छे मिल जाएंगे। क्योंकि यार मैं नहीं, मेरी हाइट 5'10" होने के बावजूद भी भाई मैं इतने पतले सोल वाले जूते पहनता हूँ कि नहीं मेरी हाइट इतनी लगी नहीं पाती है। और कुछ बंदे हैं जो मुझसे भी छोटे 5'9" के और वो मोटी सोल वाले पहनते हैं तो मुझसे भी लंबे दिखते हैं। तो इससे वही होता है कि हाइट डिफरेंस काफ़ी आ जाता है। और देखो यार हाइट नहीं एक डोमिनेंट और एक पावरफुल जेनेटिक्स वाले बंदे को दर्शाती है, ठीक है। इसलिए तुम समझो अपनी लाइफ के अंदर अगर तुम्हारी हाइट लंबी भी है फिर भी यार मोटे सोल वाले पहनो, क्योंकि यार इससे होगा क्या, तुम और अच्छे लंबे दिखोगे, तुम अट्रैक्टिव ज़्यादा दिखोगे, ठीक है। और ज़्यादा मोटी सोल होने से फायदा क्या होता है जानते हैं, तुम्हें जो हील होती है, तुम्हें जो नी होती है ना, उसको और रिलीफ मिलता है, उसके ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं पड़ता है और अच्छी चीज़ है, ठीक है। 5वां पॉइंट है कि तुम्हें नहीं अपने आपको ग्रूम अच्छे से करना है। देखो अगर तुम्हारी हाइट छोटी है, ठीक है, भगवान ने चलो तुम्हें कम हाइट दी है, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं ये जो कमजोरी है ना उसको तो तुम अब चलो सुधार नहीं सकते विदाउट ऑपरेशन, या फिर तुम्हारी प्यूबर्टी चली गई तो सुधार नहीं सकते, लेकिन तुम्हें और जो जो चीज़ें हैं ना जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, जिसको तुम चेंज कर सकते हो, उसको तुम्हें नहीं पूरी तरीके से चेंज कर देनी है। एग्जाम्पल देता हूँ, जो बंदी की हाइट बहुत ही छोटी होगी ना, अगर वो अपनी भद्दी सी दाढ़ी रखेगा या फिर अपने बालों को अच्छे वे के अंदर ग्रूम करके नहीं रखेगा या फिर वो अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा, तो वो बहुत ही भद्दा दिखेगा, ठीक है। तो तुम्हें नहीं इन सारी चीज़ों को चेंज कर देना है, तुम्हें अपने फेशियल थर्ड को मेंटेन करके चलना है। अगर तुम्हारा फोरहेड बड़ा है तो तुम्हें बाल आगे की साइड रखना है, अगर तुम्हारा फोरहेड छोटा है तो तुम्हें दाढ़ी रखनी है, ठीक है। वो वैसी सारी चीज़ें मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, देख लेना। और दूसरी चीज़, तुम्हें अगर भद्दी सी मूछें आती है, बियर्ड आती है, तो उनको उड़ा देना है, ठीक है। समझ गया ना मेरी बात को, तो उससे तुम्हारा कॉन्ट्रास्ट बढ़ता है, तुम और अच्छे लगते हो। पहले से तुम्हारी हाइट कम है और ऊपर से तुम ये सारी चीज़ें करके तुम अपना कॉन्ट्रास्ट ही कम करते हो, ठीक है। छठा पॉइंट है कि तुम्हें नहीं ऐसे कपड़े पहनने हैं ना, अब फैशन पे आ गया, मोस्टली फैशन पे ही बात करूंगा, कि तुम्हें नहीं ऐसे कपड़े पहनने हैं ना जो ज़्यादा बैगी ना हो। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये देखो मेरी हाइट 5'10" है ना, लेकिन मैंने ऐसी फिटेड टी शर्ट्स पहनता हूँ जो मेरे शोल्डर से बराबर के अलाइन होती है। लेकिन तुम यहाँ पे कोई फोटो देखोगे ना मेरी, उसके अंदर मेरी सेम बॉडी टाइप है, उल्टा मेरा अभी बॉडी फैट परसेंटेज कम उस टाइम पे ज़्यादा था, लेकिन मैं कैसा भद्दा सा दिख रहा हूँ, कैसा नर्ड नेक जैसा दिख रहा हूँ, कितना भद्दा दिख रहा हूँ, स्किनी फैट दिख रहा है इसके अंदर। इसलिए तुम्हें नहीं, अगर तुम्हारी हाइट छोटी है और अगर तुम्हारा इतना फैट भी नहीं चढ़ा है और थोड़े बहुत मसल भी है, तो तुम्हें नहीं टाइट क्लोथ्स पहनना है। टाइट यानी बहुत टाइट नहीं, ऐसा बाइसेप दिख रहा है, नहीं भाई, ऐसे 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 क्लोथ्स नहीं पहनना है तुम्हें। ऐसे क्लोथ्स पहनना है जो तुम्हारे नेक टू नेक रेशियो अच्छे से हो, जिसका शोल्डर फिटेड हो तुम्हारे, ऐसे नहीं मतलब पूरे बैगी नहीं होनी चाहिए, ऐसे चेस्ट दिखनी चाहिए, वैसे ऐसे कपड़े पहनने हैं तुम्हें। और एक और चीज़ बता देता हूँ कि तुम्हें नहीं स्ट्रेट फिट जीन्स पहनना है। हाँ, नीचे जो पहनते हैं ना वो स्ट्रेट फिट होना चाहिए, पूरी ऐसी स्किनी जीन्स नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यार देखो यार तुम्हारे पहले से ही हाइट छोटी है और अगर तुम स्किनी जीन्स पहनते हो तो तुम्हारी नहीं मतलब पूरे मुर्गी जैसे लगोगे तुम, मतलब पूरे नहीं, ऐसा अच्छी वाइब नहीं आएगी, एस्थेटिक नहीं दिखोगे। और अगर तुम स्ट्रेट फिट जीन्स पहनते हो या फिर थोड़े बैगी जीन्स पहनते हो, ठीक है, बहुत बैगी नहीं कि कार्गो वाले ऐसा, थोड़े बैगी पहनते हो, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा फ्रेम अच्छा दिखेगा, तुम्हारी टांगे लंबी दिखेगी और तुम नहीं एक एस्थेटिक ज़्यादा दिखोगे। और तुम्हारी भाई फायदा क्या है यार, मैं तुम्हें वो बताता हूँ ना, चलो ये एस्थेटिक का, दिखने का, अट्रैक्टिवनेस का, वो टॉलर दिखोगे, वो सारी चीज़ तो अलग है, लेकिन मेन फायदा ये है कि तुम्हें नहीं एयरवेज अच्छे मिलेंगे, तुम्हें जो हवा जाएगी ना तुम्हारे टांगों के बीच में, तुम्हारे घुटने तक, वो सभी अच्छे से सप्लाई हो पाएगी अगर तुम बैगी और स्ट्रेट फिट पहनोगे तो, ठीक है। और तीसरी बात ये फैशन के अंदर ही कि तुम्हें नहीं मोनोक्रोमेटिक आउटफिट्स पहनना है। जैसे कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके बताता हूँ, तुम अगर ऊपर ब्लैक पहनते हो ना तो नीचे भी ब्लैक पहनना है, तुम्हें वैसा करना है। देखो जो कलर नहीं एक समान होते हैं ना, सेम कलर अगर तुम ऐसे रखोगे तो वो दोनों नहीं ज़्यादा लेंथ दिखाएंगे सामने वाले को। कोई बंदा तुम्हें देखेगा ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये सेम कपड़े पहना है तो उसकी लेंथ ज़्यादा लंबी दिखेगी एज कम्पेयर टू उस बंदे की जो अलग अलग कपड़े पहने हैं, नॉन क्रोमेटिक कपड़े पहने हैं, ठीक है। मैं फोटो लगाई होगी, तुमने देख ली होगी। और फैशन के अंदर एक चौथी चीज़ ये है कि तुम्हें वर्टिकल वाली लाइन पहननी है, ठीक है। वर्टिकल वाली लाइन यानी सीधी लाइन बनती है ना, वो वाली लाइन पहननी है। मेरी तरह नहीं ऐसी लाइन नहीं पहन लेनी है, कैसी हॉरिजॉन्टल बन रही है। देखो यार मेरी हाइट तो 5'10" है ना, इसलिए मुझे इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है। मैंने अपनी बॉडी के फैट परसेंटेज को भी कम कर रखा है, इसलिए मैं इतना बटका दिखता नहीं हूँ, मतलब 5'10" के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही लंबा दिखता हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लड़के मैंने देखे भाई वो नहीं ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइनें पहनते रहते हैं, ऐसी। उससे क्या होता है जानते हैं, तुम्हारा फ्रेम कम दिखता है, तुम्हारा जो
एक तो तुम्हारा जो फ्रेम है ना वो पहले से ही छोटा होगा, ठीक है, और तुम्हारी हाइट भी छोटी होगी, तुम्हारी बोन स्ट्रक्चर भी उतनी चौड़ी नहीं होगी, और तुम ऐसी कपड़े पहनते हो जो ऐसी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो, तो उससे क्या होता है तुम्हारा जो फ्रेम छोटा दिखता है और तुम नहीं बीच से काफ़ी चौड़े दिखते हो। और ये सारी चीज़ें नहीं अभी पता नहीं लगेगी तुम्हें इसके लिए अच्छे से नॉलेज लेनी पड़ेगी, और मैंने बता दिया। और ये तुम अगर इन चीज़ों को भी फॉलो कर लेते हो ना भाई, तुम लिख के ले लो भाई, तुम्हारी नहीं मतलब अट्रैक्टिवनेस का पॉइंट कम से कम 1-2 पॉइंट तो बढ़ ही जाएगा, और ये मैं नहीं गारंटी लेके बताता हूँ, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करो, मैंने जो जो चीज़ें बताई उसको फॉलो करो, जो जो चीज़ को तुम चेंज कर सकते हो उन चीज़ों को चेंज करो, और बस इतना ही कहने से ज़्यादा कुछ नहीं। और नहीं ये होप हमारी हाइट छोटी है ऐसा वैसा कुछ नहीं होता भाई, हाइट कम होने से कुछ नहीं होता भाई, तुम्हें नहीं और सारे फैक्टर्स को चेंज कर लेना है, अपनी बालों की हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना है, मसल्स पे फोकस करना है, तुम्हें पैसे पे फोकस करना है, सोशल स्किल पे फोकस करना है, ठीक है। मैंने तो ऐसे ऐसे बंदे भी देखे जो हाइट के अंदर बहुत ही छोटे होते हैं, मतलब लड़की के इतने ही लंबे होते हैं, और वो लड़की से ऐसी ऐसी बातें कर लेते हैं, उसको इतना अच्छा फील करवा देते हैं कि वो इतनी इतनी होती है। कुछ तो ऐसे मैंने देखे जो नहीं लड़की लंबी होती है उल्टी लड़कों से, और वो रिलेशनशिप में है। तो तुम अपने ऑरा को भी अच्छा रखना है, तुम्हें अपनी पर्सनालिटी को भी अच्छा बनाना है, पर्सनालिटा उसको भी अच्छा बनाना है भाई। और बस इतनी चीज़ें कहनी थी, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि नहीं बहुत से लोग नहीं मतलब कोप करते रहते कि भाई हम छोटी हाइट के इसलिए हम बदसूरत दिखते हैं, हमारे जीन्स ऐसे इसलिए। भाई तुम्हें नहीं रोना नहीं है भाई, अब तुम कुछ कर नहीं सकते देखो इस चीज़ का, ठीक है। ऑपरेशन के सिवा और कोई ऑप्शन ही नहीं है हाइट बढ़ाने का। तो तुम ये कर सकते हो कि तुम नहीं फेक कर सकते हो अपने आप को, तुम अपनी ऐसी पर्सनालिटी बना सकते हो, तुम अपने आप को इतना अट्रैक्टिव दिखा सकते हो, या फिर ऐसे कपड़े पहन के ऐसी फैशन स्टाइल को या फिर ऐसे शूज़ को पहन के तुम अपने आप को टोल दिखा सकते हो कि तुम नहीं मतलब एक अच्छी लाइफ जी सको, एक अट्रैक्टिव लाइफ जी सको, एक अच्छी फेमस बंदे वाली लाइफ जी सको, ठीक है। बस इतने कहने से ज़्यादा कुछ नहीं। रिमेंबर इट बेबी, वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट डाउन कर देना, और भी ऐसी वीडियो लाऊंगा, ठीक है। रिमेंबर इट बेबी।